Assalamualaikum. Welcome to our online English class. So students, open your page number 14. आज हम जिस चैप्टर को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे विद ट्रांसलेशन वो है पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. पिप मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का एंड कॉन्विक्ट कहते हैं कैदी को. अब इसमें देखेंगे कि पिप की जो है एक कैदी से मुलाकात के बारे में. सो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्ड्स टू नो. Our first word is battery. Battery का मतलब होता है किला. That mean a fort. Blacksmith, a person who creates tools and objects out of metal. Blacksmith का मतलब होता है लोहार, एक ऐसा शख्स जो बनाता है औजार मेटल से. कि ऐसा शख्स जो धात से मुख्तलिफ औजार बनाता हो उसको हम लोहार कहते हैं. चर्च यार्ड का मतलब होता है गिरजा का कब्रिस्तान. The area around a church used for burials, usually full of tombstones. कि जो क्रिश्चियन जहाँ पर इबादत करते हैं जिसे चर्च कहा जाता है उसके साथ का जो एरिया होता है जहाँ पर मुर्दों को दफन किया जाता है उसे हम चर्च यार्ड या गिरजा का कब्रिस्तान कहते हैं. कोर्स कहते हैं खुरदरा, रफ. कॉन्विक्ट प्रिजनर यानी कैदी. फाइल कहते हैं रेती को. अ मेटल टूल विद अ रफ एज और सरफेस यूज फॉर कटिंग और स्मूदिंग हार्ड मेटल. कि एक ऐसा औजार जिसको काटने या किसी भी सख्त चीज़ को स्मूथ करने के लिए या उसको खुरदरेपन से साफ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. फाइल कहते हैं रेती को. अ मेटल टूल विद अ रफ एज और सरफेस यूज फॉर कटिंग और स्मूदिंग हार्ड मेटल. कि एक ऐसा औजार जिसको किसी भी धात की रफनेस को दूर करने के लिए उसको स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको रेती या फाइल कहते हैं. ग्रब कहते हैं खुराक को. अ स्लैग वर्ड फॉर फूड कि खाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ग्रब कहते हैं. मार्श का मतलब होता है दलदल. A wetland area by water usually covered in small plants. कि एक ऐसा दलदली इलाका जो जिसको कहते हैं कि मतलब जिसके अंदर जो है वो धंसता चला जाता है इंसान दलदल कहा जाता है. छोटे छोटे प्लांट से वो कवर्ड होता है. नीटल्स बिच्छू का दरख्त. अ वीड दैट स्टिंग स्किन व्हेन टच्ड. एक ऐसा पौधा जिसमें अगर अपनी उंगली या अपना हाथ उसमें डालें तो वो बंद हो जाए. ऑर्फन यतीम को कहा जाता है, यतीम बच्चे को. अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेवेनसली. इट्स मीन भूखों की तरह खाना. ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर. की भूख की वजह से कोई शख्स बहुत तेजी से खाए या तेजी से खा रहा हो उसको हम रेवेनसली कहते हैं. टॉम्बस्टोन, अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव. कि जिसको हम कुतबा कहते हैं. टॉम्बस्टोन जो कब्र के साथ जो है वो लगा होता है सीधा एक पत्थर होता है. एंड नेक्स्ट वर्ड इज वेदर कुक. मुर्ग बादनुमा भी कहा जाता है जिसे अ डिवाइस इन द शेप ऑफ द कोकरल यूज टू शो विच वे द विंड इज ब्लोइंग. कि इस तरह की शेप का एक डिवाइस होती है जो हवा के रुख को जाहिर करती है. विल्डरनेस कहते हैं वीराना को. A natural space that has not been shaped or lived in by people. कैसी खुली जगह या खाली जगह जहाँ पर कोई शख्स ना रहता हो उसको वीराना कहा जाता है. हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज.